So, hello guys, how are you all? I hope you are all doing very fine. I hope you are safe at this pandemic period. आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, आप सब लोग अपने घर पे सेफ होगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहे होगे. So, welcome to this first module of our Vestige training system, and let me welcome you all in our family called Hustlers. आप सब लोगों को इस मीटिंग में इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा. माय नेम इज माधव आहूजा एंड आई एम करंटली परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले मॉड्यूल के साथ, जिसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स. इस मॉड्यूल को एक सिस्टमैटिक तरीका है इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस की तरफ ले जाने का. ऐसे काफी सारे मॉड्यूल्स आपको आपकी अपलाइन प्रोवाइड करेगी डे बाय डे, जैसे ही आप इस हसलर्स कम्युनिटी का पार्ट बनोगे. दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू, एंड इन मॉड्यूल्स को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है इस बिजनेस के अंदर. तो ये मॉड्यूल्स काफी टाइम के रिसर्च के साथ, काफी टाइम के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके थ्रू आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने में कम टाइम लगे और आप जल्दी और बेटर रिजल्ट्स को प्रोवाइड कर पाए. आज हम इस मॉड्यूल के पहले सेगमेंट पे बात करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेगमेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, आपको कुछ कंडीशंस है, कुछ तरीकों से इन मॉड्यूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. देयर आर सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स जिसके थ्रू आप इस मीटिंग को देखोगे एंड जिससे आप ग्रो करोगे. सबसे पहली चीज, अगर आपको 3 टास्क करने हैं इस मॉड्यूल को देखते समय पर. पहला टास्क इज वेरी सिंपल. यू हैव टू फाइंड अ वेरी क्वाइट कॉर्नर जहां पे बैठकर आप इस मॉड्यूल को देखोगे और उस समय पर अनडिस्ट्रैक्टेड रहना है. राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास 2-3 चीजें चल रही हो और साथ साथ आप मॉड्यूल को देख रहे हो. मॉड्यूल के लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालिए और एक स्पेसिफिक जगह अच्छे से शांत प्लेस पे जाके इस मीटिंग को अटेंड करना है. दूसरी चीज, अगर आप इस मीटिंग के अंदर हो तो पूरी मीटिंग में आपके पास एक डायरी पेन होना चाहिए और आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करनी है जो इस मीटिंग में आपको बताई जाएगी. यू हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ दैट सो दैट एवरी टाइम यू डू नॉट हैव टू सी द होल मॉड्यूल. आप उन समरीज से उस नोट्स के द्वारा सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं. एंड एज सून एज दिस मीटिंग इज ओवर, यू हैव टू सेंड दोस नोट्स टू द अपलाइन जिन्होंने आपको वो मॉड्यूल सेंड करे हैं. एंड थर्ड इज, आपको एक समरी बनानी है पूरे मॉड्यूल से पढ़ने के, पूरी मॉड्यूल देखने के बाद, और वो समरी आपको अपनी अपलाइन को सेंड करनी है. राइट, सो ज्यादा डिले ना करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली मॉड्यूल के साथ, और उसके लिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा. लास्ट चीज एक और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मेरी मीटिंग का लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर हम इस मीटिंग को जूम एप्लीकेशन पे लाइव तरीके से देख रहे हैं तो आपको जूम पे अपना इंटरेक्शन मेरे साथ बनाए रखना है. आपको चैट बॉक्स पे जो भी मैं आपसे बातचीत करूंगा आपको वो बतानी है मेरे को, है ना. एंड आपको पूरा मेंटल फोकस मीटिंग की तरफ बनाए रखना है. अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे जाए तो मेरे को थम्स अप के थ्रू कन्वे कर दीजिएगा. So I hope the screen is visible to you guys. Let's begin now. So the module meeting is the success principle of network marketing, right? Success principle of Vestige. Vestige में सक्सेसफुल होने के लिए कौन से वो सक्सेस प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने हैं. Before getting into this meeting, before starting this meeting, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. Right? What is this principles all about? Principles का मतलब क्या होता है? What is a principle? If anyone wants to tell me, you can write it on a chat box. खैर, हम बताते हैं प्रिंसिपल्स होता क्या. The success principle is very simple. Principle is a rule. Principle एक रूल होता है जो कि किसी भी जगह पर कोई भी इंसान कभी भी लगाए तो वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है हर एक के लिए. ये कुछ लॉज है, कुछ लॉज ऑफ नेचर है. जैसे आपने पता होगा, आपने अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सुना है तो आपको पता है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन. राइट, दैट इज अ लॉ. तो वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिया में रहता है, चाहे वो अमेरिका में रहता है, चाहे वो आप करो या मैं करूं, हर एक इंसान के लिए वो एप्लीकेबल होता है. उसी तरीके से सक्सेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और कोई भी इंसान अगर उन रूल्स को फॉलो करता है तो वो उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बन जाते हैं. Right? If you want to become a successful entrepreneur, you have to follow certain success principles of entrepreneurship. आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे. उसी तरीके से अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको सक्सेस को हासिल करनी है, then you have to follow certain success principles of network marketing, direct selling. वेस्टीज के कुछ प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, और ये एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट मॉडल की तरह काम करते हैं. What do I mean by that is कि अगर एक काम किया जाए, एक कोर्स किया जाए, तो उसका इफेक्ट वैसा ही मिलेगा जैसा कोर्स किया आपने. राइट, सो सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पे आज हम बात करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर टेलिंग यू अबाउट दोस प्रिंसिपल्स, हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं.
वो ये है द ट्रायंगल ऑफ मैसिव सक्सेस। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू गाइस, एंड द क्वेश्चन इज कि क्या आप लोग वेस्टीज के अंदर मैसिवली सक्सेसफुल होना चाहते हो? Do you guys want to become massive successful into Vestige? Do you want to become massively successful into network marketing? And I believe every one of you will say yes, right? हर एक इंसान massively successful होना चाहता है, और इसी वजह से वो इंसान इसी इंटेंशन से, इसी उम्मीद से, इसी ख्वाहिश से वो इंसान बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए, मैसिवली सक्सेसफुल होने के लिए एक ट्रायंगल होता है जो आपको फॉलो करना है, द ट्रायंगल ऑफ मैसिव सक्सेस। द ट्रायंगल ऑफ मैसिव सक्सेस इज सक्सेस प्रिंसिपल प्लस फेथ प्लस योर स्टेट ऑफ माइंड इज इक्वल टू मैसिव सक्सेस। किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको टॉप पे पहुंचना है, देन यू नीड टू फॉलो द सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ दैट फील्ड। यू हैव टू हैव दैट फेथ, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने काम पे, और आपका पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। आपका एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। और अगर आप इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को ऐड करते हो, देन द सक्सेस इज ऑल योर्स माय डियर फ्रेंड्स। सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन आप अपने सक्सेसफुल होने के लिए अप्लाई करते हो। आज हम बात करने वाले हैं उन सक्सेस प्रिंसिपल्स में जो आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक जाने में। This is certain principles which will help you out to make big into this business. Let's discuss it. Let's discuss the principles to give foundation to your business. बोला जाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत बड़ी और स्ट्रॉन्ग खड़ी होती है, राइट? अगर नींव मजबूत होती है, राइट, तो हम एक बड़ी इमारत खड़ी कर पाते हैं। उसी तरीके से आज हम एक सक्सेस की बड़ी इमारत खड़ी करने वाले हैं। उसके लिए आपको अपनी इमारत में प्रिंसिपल्स की नींव बिछानी पड़ेगी, और ये कुछ फाउंडेशंस हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसको फॉलो करके ही आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होंगे, राइट? ये प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल्स आर एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, और सिर्फ इस प्रिंसिपल को फॉलो करने हैं, एंड आई कैन गारंटी यू कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल कर पाओगे। तो आइए बात करते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रिंसिपल के ऊपर, एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस बिजनेस इज अनशेकेबल फेथ। पहला प्रिंसिपल जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपका इस बिजनेस के प्रति अनशेकेबल फेथ होना चाहिए। आपको अटूट विश्वास होना चाहिए इस बिजनेस के ऊपर, अपने ऊपर। फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। फेथ इज एवरीथिंग, राइट? फेथ से ही जिंदगी में हर एक चीज अचीव की जाती है। बट सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दैट व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय फेथ? फेथ होता क्या है? फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ इज कंप्लीट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन समवन और समथिंग। फेथ होता है किसी भी चीज पे कंप्लीट ट्रस्ट होना और कॉन्फिडेंस होना उस चीज के ऊपर। फेथ इज बिलीविंग इन समथिंग मच बिफोर इट हैज एक्चुअली इवन हैपेंड। किसी चीज के होने से पहले इस बात पे विश्वास कर लेना कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, उसको बोलते हैं कि मेरे को अपने काम पर फेथ है, राइट? इसी चीज में कंप्लीट तरीके से ट्रस्ट होना और कॉन्फिडेंस होना कि मैं फतेह हासिल करके रहूंगा, दैट मींस आई हैव गॉट फेथ इनटू माय बिजनेस। मेरे को भरोसा है अपने ऊपर और मेरे को भरोसा है कि मैं करके दिखाऊंगा। किसी चीज के होने से पहले ही अगर आपको विश्वास है मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल माय डियर फ्रेंड्स। आपका को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हैविंग फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू एवरी अचीवमेंट इन लाइफ। फेथ ही सबसे पहला पॉइंट होता है लाइफ में अचीवमेंट के लिए। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी चीज को अगर आप लाइफ में अचीव करते हो, उसका सबसे पहला कदम होता है उस पर फेथ रखना। मैं कई बार लोगों से एग्जांपल पूछता हूं, और वही एग्जांपल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। एक सवाल है मेरा आपसे, आप जिस भी घर पे रहते हैं, जिस भी घर में आज आप रहते हैं, वो घर कितनी बार बनके तैयार हुए? आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल हुआ, मेरा घर कितनी बार बनके तैयार हुआ है? ऑब्वियसली एक बार ही बनके तैयार हुआ है। सभी का घर एक ही बार तो बनके तैयार होता है? नहीं सर, आपका घर एक बार बनके नहीं तैयार हुआ है, आपका घर 3 बार बनके तैयार हुआ है। 3 बार आपका घर बने। पहली बार किसी इंसान के दिमाग में बना था वो, जब उसने सोचा होगा कि ऐसा मेरे को घर बनाना है, यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाएगी, और ये सारी चीजें उसने सोची होगी अपने दिमाग में, राइट? पहला वो बना होगा किसी एक इंसान के दिमाग में, वो स्ट्रक्चर उसने अपने दिमाग में बिल्ड करा होगा। दूसरी बार बना वो पेपर पे,
उसने उसकी प्लानिंग करी होगी, उसको पेपर पे बनाया होगा, सब कुछ किया होगा। और तीसरी बार बना वो रियलिटी में, जब उसके ऊपर काम करना शुरू किया। कोई भी चीज जिंदगी में 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर पेपर में, और फिर रियलिटी में। अगर वो चीज आपके दिमाग में ही नहीं है ना, तो वो रियलिटी में भी नहीं है। अगर आप उस चीज को दिमाग में ही परसीव नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में ही उसको देख नहीं पा रहे हो होते हुए, तो वो आपकी एक्चुअल लाइफ में भी नहीं आएगी। बोला जाता है, whatever the mind of a man can conceive and believe, it can achieve। एक इंसान जिस चीज पे बिलीव रख सकता है, जिस चीज को कंसीव कर सकता है, वो उसको अचीव भी कर सकता है। दिस इज अ लाइन बाय अ वेरी फेमस पर्सन कॉल्ड नेपोलियन हिल, हु इज अ राइटर ऑफ अ बुक कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच। उसने ये बात बोली है कि अगर आप कुछ चीज सोचने की क्षमता रखते हैं, विश्वास कीजिएगा आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। बट आप सोचने की हिम्मत तो करो, एटलीस्ट सोच कर तो देखो कि उस चीज को मेरे को अचीव करना है। अगर आप उस चीज के ऊपर निरंतर अपने आप से बोलने लग जाओ कि हाँ मैं इसको अचीव कर सकता हूं, तो आप उसको अचीव कर जाओगे। बट पहले वो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो पहले फेथ आपके साथ होना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। इट्स द रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशंस दैट कैन लीड टू बिलीव, एंड वंस दैट बिलीफ बिकम अ डीप कन्विक्शन, थिंग बिगिंस टू हैपन। इसका मतलब क्या है? रेपिटेशन ऑफ अफर्मेशंस, अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव टॉक। अपने आप से बार बार जो आप बात रिपीटेडली बोलते हो, वही आपका बिलीफ बन जाता है। और जब वो बिलीफ आपका एक डीप कन्विक्शन बन जाता है, एक जिद बन जाती है, तो वो चीज आपकी जिंदगी में होने लग जाती है। अब अगर आप अपने आप से पेसिमिस्टिक कॉन्वर्सेशंस करते हो, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, तो इंटरेस्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप बोल रहे हो यार मैं तो बेकार हूं, मेरे बस का ही नहीं है, या वो इंसान मेरे से बहुत बेटर है, या ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है, ट्रस्ट मी, अगर आप ही कह रहे हो कि आपके लिए नहीं बनी, तो दुनिया की कोई ताकत आपके लिए उस चीज को कर नहीं सकती। बट अगर आप बोलते हो दैट आई एम अ बोर्न विनर, आई एम बोर्न टू सक्सीड इन माई लाइफ, आई एम हियर टू डू समथिंग बिग, और मैं इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम लेवल पहुंच के दिखाऊंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी टैग को अचीव करूंगा, मैं भी एक अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, अगर इतने सारे लोग गाड़ी खरीद सकते हैं तो मैं भी खरीद सकता हूं, देन ट्रस्ट मी, वही आपका बिलीफ बन जाएगा। और जब आप अपने आप को बार बार उसी चीज को बोलते रहोगे, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में वो चीजें आपके साथ होने लग जाएगी। जब आप उसको पूरे बिलीफ से बोलोगे और उसके लिए एक्शंस लोगे, तो वो आपको रियलिटी में मिलेगी। इसको एक और टर्म भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? व्हाटएवर यू अट्रैक्ट यू गेट इट, राइट? आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने प्रति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट हैव अ डीप इनसाइड फेथ, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। हम कई बार इस बिजनेस के अंदर बताते हैं कि इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने का एकमात्र सिंपल सा तरीका है कि आपको सिस्टम फॉलो करना है। वो सिस्टम आपको कई बार बताया गया होगा, यू माइट नो अबाउट द सिस्टम ऑल्सो। बट अच्छा, सिस्टम क्या होता है अगर आपको नहीं पता? सिस्टम एक तरीका होता है किसी भी एक चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। शॉर्टकट नहीं है कोई सक्सेस का, बट एक सिस्टम जरूर है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज का भी एक सिस्टम है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वेस्टीज के अंदर सक्सेस को हासिल करने के लिए। बट इट्स नॉट द सिस्टम, बट सिर्फ सिस्टम फॉलो करने से कुछ नहीं होता। इट्स द इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ ऑन द सिस्टम दैट ब्रिंग्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। आप किस फेथ के साथ उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, किस विश्वास के साथ उस काम को कर रहे हो जो सिस्टम में बताया गया, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोवाइड करता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप बस ये सिस्टम इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपको बताया गया है और आप बस कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। बट आपको अगर पूरा विश्वास है कि अगर इसी सिस्टम को फॉलो करके आज सिद्धार्थ सिंह सर का महीने का 1 करोड़ का चेक है, और इसी सिस्टम को फॉलो करके अगर आज एसपी भारेल सर का 50 लाख का चेक है, तो इसी सिस्टम को अगर मैं भी फॉलो करूंगा तो मेरे को भी वो सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि ट्रस्ट मी, उन लोगों ने भी इसी सिस्टम को फॉलो किया, बट द ओनली डिफरेंस इज कि उन लोगों ने पूरी फेथ के साथ इस सिस्टम को फॉलो किया। अगर आप भी पूरी फेथ के साथ इस सिस्टम को फॉलो करते हो, देन ट्रस्ट मी, यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे, यू विल एबल टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस इनटू दिस बिजनेस। आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि फेथ होता क्या है और फेथ होना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, जिंदगी में अगर आपको किसी चीज पे फेथ है, वो आप जिंदगी में जरूर हासिल कर लोगे। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर फेथ होना किस पे चाहिए। 2 टाइप के फोर्सेस होती है,
इन दोनों टाइप की फोर्सेस पे आपका फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आउटसाइड फोर्स, दूसरा इनसाइड फोर्स। आउटसाइड एंड इनसाइड फोर्सेस। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट आउटसाइड फोर्सेस। आउटसाइड मतलब बहुत सारी चीजें जो आपके बाहर है। इनसाइड मतलब जो आप हो, बाहर क्या है आपके, वो समझते हैं। These are the 5 things in which you should have an extreme faith on. These are the few things जिस पे आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। आपको पूर्ण तरीके से अपने आप को इनके प्रति समर्पित करना होगा। सबसे पहला, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर असीमित अपॉर्चुनिटी, असीमित पॉसिबिलिटीज है और उसको पूरा मैं कर सकता हूं। आज लोग बोलते हैं कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग पे फेथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उनसे बोलता हूं कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग पे एक कारण ऐसा बता दो जिस वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे फेथ नहीं होना चाहिए। सवाल ये है आज, नेटवर्क मार्केटिंग में फेथ क्यों नहीं होना चाहिए। आज सवाल ये नहीं है कि फेथ होना चाहिए, आज सवाल ये क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या नहीं करा नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की जिंदगी में जिसके लिए हमें आज नेटवर्क मार्केटिंग पे डाउट होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कोई आजकल की इंडस्ट्री है नहीं। दिस इंडस्ट्री हैज बीन रनिंग फ्रॉम द पास्ट 100 years। ये पिछले 100 सालों से रन कर रही है। पिछले 100 सालों से आज ये लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव, करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ चुकी है। आज ये पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। आज इस इंडस्ट्री ने पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति पूरी कर दी है। बड़े से बड़े लोग आज इस इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो वर्ल्ड की बाकी सारी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा हो रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति आज नेटवर्क मार्केटिंग में पाए जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में पाए जाते हैं। आज ये 190 कंट्रीज में रन करा जा रहा है। आज कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे $1 बिलियन से ज्यादा इसका रेवेन्यू है। आज वॉरेन बफे, बिल गेट्स, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, राइट, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग आज इस इंडस्ट्री की प्रशंसा करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस पूरी इंडस्ट्री पे बुक्स लिख दी है, राइट। तो आज इस इंडस्ट्री पे डाउट होने का कोई मतलब नहीं बनता। आज नेटवर्क मार्केटिंग पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि अगर मेरे को जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका मिला, देन आई वुड चूज। नहीं, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है जो हर इंसान को पूरा करना चाहिए, को जिस पे काम करना चाहिए, नहीं तो वो अपनी यूथ के बेस्ट टाइम को खो देंगे। आज बिल गेट्स बोलते हैं that if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing। अगर आज मेरे को जिंदगी में दोबारा कुछ करने का मौका मिलता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो ऑप्शंस है आपके पास वो दुनिया में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको बिजनेस करने का मौका देता है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के, बिना कैपिटल के, बिना स्किल्स के, राइट, और बिना किसी सपोर्ट के एक बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको दुनिया में इसके अलावा कोई बिजनेस करना है तो या तो आपके पास पैसा होना चाहिए, या आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास स्किल सेट्स होनी चाहिए, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको कंपटीशन झेलना आना चाहिए, और उसके बाद भी वो बिजनेस चले या ना चले कोई गारंटी नहीं। बट यू डू नॉट हैव एनी रिस्क इनटू डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी टैलेंटेड है, बल्कि यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करी जाती है उससे आप टैलेंटेड बन जाते हो, उससे आपके अंदर वो हुनर डाल दिया जाता है, आपको स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है जिसके दम पे आप इस बिजनेस में ग्रो करते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग आज लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाने वाली है। जहां पे लोगों की आज जॉब जा रही है, जहां पे आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उस समय पर एक इंडस्ट्री जो खुले हाथों से, खुले बाहों से लोगों का स्वागत कर रही है, उसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू गाइस कि आज आपने बिल्कुल सही समय पर एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर किया जो इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग पे प्राउड होना चाहिए, और हमें बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर अपने पे प्राउड होना चाहिए, राइट। एंड वी मस्ट हैव फेथ कि हम एक बेस्ट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन द बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड फेथ आपको होना चाहिए वेस्टीज के ऊपर। वेस्टीज पे फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आप बोलोगे सर वेस्टीज पे क्यों फेथ किया जाए? अगेन द क्वेश्चन इज कि वेस्टीज पे क्यों डाउट किया जाए? अगेन वेस्टीज ने आज जो कुछ करके दिखाया है पूरे इंडिया के अंदर, कोई भी और इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बता दो आप जो इस लेवल पे ग्रो करी है या इस लेवल पे उन्होंने करके दिखाया। वेस्टीज आज से करीबन 16 साल पहले से रन कर रही है। इट इज अ 16 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टीज एकमात्र इंडिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नंबर 1 पे आती है, जो वर्ल्ड के अंदर 30th रैंकिंग पर आती है। इट हेल्ड्स अ रैंक ऑफ 30th इन द वर्ल्ड। करीबन करीबन 9 कंट्रीज में हमारा इंटरनेशनल प्रेजेंस है। कंपनी 2025 तक टॉप 10 में आने के लिए फाइट कर रही है। कंपनी 2025 तक 50 कंट्रीज में होगी, 20,000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करेगी। 350 प्रोडक्ट्स है और एवर ग्रोइंग है, धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर 5,000 से ज्यादा ऑफिसेस हैं और बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और एक कंपनी अगर ग्रो करती है तो उसका मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मैनेजमेंट का स्किलफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बाली सर की अगर मैं बात करूं, उनको 36 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। दीपक सूद सर को 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। कन्वीर बीर सर को 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। तो ये ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर एक लेजेंड्स है, ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस पीपल है जो इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। आज वेस्टीज के अंदर मोर देन 1 लाख प्लस पीपल आर अर्निंग 10,000 रुपीज। 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो महीने का 10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। आज वेस्टीज के अंदर 10,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज वेस्टीज में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा स्किलफुल नहीं है बट उनकी लाखों की इनकम है। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है बट उनकी लाखों की इनकम है। आज वेस्टीज के अंदर आपको 10,000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गाड़ियां खरीद चुके हैं। करीबन 5,000 लोग ऐसे हैं जो देश विदेश घूमकर आते हैं हर साल वेस्टीज के साथ। ऐसे करीबन 500 लोग हैं जो लग्जरी कार्स खरीद चुके हैं, अपना घर बना चुके हैं वेस्टीज के द्वारा। तो अगर आज एक दो लोगों ने इसको किया होता तो तुक्का था, 10-20 लोग कर लेते तो अच्छे वाला तुक्का था, 100-200 लोग कर लेते तो किस्मत चल गई। बट अगर आज हजारों की संख्या में लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में दम है, कंपनी में दम है, और हम एक सही कंपनी का पार्ट बने हैं। कंपनी लीगल है, कंपनी काफी समय से रनिंग है और बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत विजन के साथ आज रन कर रही है। तो वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हमें प्राउड फील करना चाहिए दैट वी हैव गोटन इनटू द बेस्ट इंडस्ट्री एंड द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। हम बेस्ट कंपनी के अंदर है, इस चीज के लिए यू मस्ट फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, और हमें इस बात पे पूर्ण तरीके से विश्वास होना चाहिए। तीसरा फेथ होना चाहिए आपको अपनी अप्लायंस के ऊपर। यू शुड हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेथ ऑन योर अप्लायंस। अब आप बोलोगे सर अपनी अप्लायंस पे फेथ क्यों किया जाए? आपकी अपलाइन के ऊपर फेथ होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस भी लेवल पर हो वो अपलाइन उस लेवल को ऑलरेडी पार करके एक लेवल ऊपर आ चुकी है, तो उनको पता है कि उस लेवल पे क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। सो ही कैन टीच यू दैट। इवन आपकी अपलाइन ने अगर आपसे 2-3 दिन पहले भी स्टार्ट किया है ना, तो भी उनको 2-3 दिन से का ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। तो काइंडली हैव फेथ ऑन योर अप्लायंस। आपकी अप्लायंस के ऊपर आपको पूर्ण तरीके से फेथ होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर आपको एक मोटिवेटर मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक ऐसा इंसान मिलता है जो आपका सक्सेस पार्टनर होता है, एक ऐसा इंसान मिलता है जो हमारा हमेशा आपका एक वेल विशर होता है, जो चाह कर भी आपका बुरा नहीं चाह सकता। एक ऐसा इंसान मिलता है जो आपके लिए प्लानिंग करता है, आपके लिए प्रेजेंटेशन लेता है, आपके लिए फॉलो अप करता है विदाउट इवन पेइंग अ पेनी फॉर दैट, एंड दैट पर्सन इज योर अपलाइन। वो चाह कर भी आपका बुरा नहीं चाह सकता, अगर वो आपका बुरा चाहेगा तो अल्टीमेटली उसका ही बुरा हो जाएगा, राइट। सो यू हैव टू हैव अ फेथ ऑन योर अपलाइन। आपको उनकी बातों को सुनना है, समझना है और एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अगर आज वो इंसान आपसे एक लेवल ऊपर है तो वो आपको भी ऊपर आने में मदद कर सकता है, राइट। इस बिजनेस में आपकी अपलाइन पे फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देन योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम। आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम पे फेथ होना चाहिए। जैसे आज आप एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, इस मीटिंग को हमें एक फेथ के साथ अटेंड करनी है। इसलिए अटेंड नहीं करना है क्योंकि बताया जा रहा है, ये इसलिए अटेंड कर रहे हैं क्योंकि इसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम के द्वारा आज बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करा है। दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग अहेड। इस पे क्यों फेल होना चाहिए? क्योंकि इसी सिस्टम को फॉलो करके आज जितने भी लोग अब वेस्टीज के अंदर सक्सेसफुल देख पा रहे हैं, उन्होंने भी इसी ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिस्टम को माना था, तभी वो सक्सेसफुल है। और जो भी लोग फेल हो गए उन्होंने बस इसी सिस्टम को नहीं माना और इसी वजह से वो फेल हो। तो हमें एक चीज अपने लाइफ में मेक श्योर करनी है कि हमें सिस्टम को 100% फॉलो करना है और इसके लिए हमें कमिटेड रहना है और सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, जिससे हम बेस्ट वे में अपने आप को डेवलप कर सके और एक अच्छी इनकम को अचीव कर पाए।
और उसको अटेन करने के लिए यू मस्ट हैव अ फेथ ऑन योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट हैव अ फेथ ऑन योर टीम. अपनी टीम पे भी आपको विश्वास होना चाहिए. अभी भले ही हो सकता है आपकी एक जने की टीम है, आपको उस पर भी विश्वास करना है. अगर आप अपनी टीम पे विश्वास करते हो तो वो टीम भी अपने ऊपर विश्वास करती है और आपको वो रिजल्ट्स ला कर देती है जो आप चाहते हो. अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे उनके द्वारा जो आप चाहते हो. आई हैव अ फुल फेथ ऑन ऑल ऑफ यू गाइस हु आर अटेंडिंग दिस मीटिंग. मैं आप सभी लोगों पे पूरा विश्वास करता हूँ कि हम एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं और एक बहुत बड़ी टीम बनाएंगे. बट आई वांट यू गाइस टू आल्सो हैव फेथ ऑन योर टीम. इन 5 फोर्सेस पे, इन 5 एक्सटर्नल फोर्सेस पे आपका डीप फेथ, डीप विश्वास होना चाहिए. आपका नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज, अपनी अप्लायंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम और अपनी टीम पे विश्वास होना चाहिए. और इनसाइड फोर्स कौन है? योरसेल्फ, आप खुद. आपका खुद पे विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका सब पे विश्वास है, बट अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, देन कैन यू बी सक्सेसफुल? नो. यू शुड हैव एन इमेंस फेथ ऑन योरसेल्फ. खुद पे विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप बोलोगे सर खुद पे ये विश्वास कहाँ से लाए? सर समझिए, आप एक इंसान इज एबल टू डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स, बट मैटर ये नहीं करता कि आप क्या चीज बोलते हैं, राइट, या आप क्या चीज जानते हैं. मैटर ये करता है आप क्या मानते हैं. अगर आप मान लेते हो ना कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो. और अगर आप कह देते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, देन अगेन आप सही कह रहे हो. बस अब आप क्या कह रहे हो अपने बारे में, ये बहुत मैटर करता है. अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलो, अपने आप को फील कराओ दैट आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई कैन डू समथिंग बिग, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू बिकम बिग. तो अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए. अभी विश्वास बढ़ेगा कैसे? ये विश्वास बढ़ेगा कुछ वैक्सीन लगाकर. वैक्सीन टू डेवलप फेथ फॉर योर बिजनेस. कुछ वैक्सीन मैं आपको लगाने वाला हूं. वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब ये होता है कि अगर दोबारा से कोई नेगेटिव चीजें, कुछ गलत चीजें आपके ऊपर आए, तो वो वैक्सीन उससे फाइट करे और आपका इस बिजनेस के प्रति फेथ को ना हिला पाए. और वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये सब लोग हम अच्छे से अब जान चुके हैं, राइट. वैक्सीन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप लोगों ने नहीं लगाई तो आप भी लगा लीजिए. ये वैक्सीन इस बिजनेस के अंदर भी आपको लगानी है. ये वैक्सीन थी आपको इस बिजनेस के अंदर एक फेथ ला के देगी कि मैं इस बिजनेस के अंदर कुछ भी बड़ा कर सकता हूँ. और वो 3 चीजें हैं जो इस फेथ को डेवलप करने में आपको मदद करेगी. पहला, रिकमेंडेड बुक्स. वी विल बी रिकमेंडिंग यू सम बुक्स दैट यू हैव टू रीड. बुक्स पढ़ने का फायदा क्या है? एक बात बोली जाती है दैट एवरी ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट रीडर. कोई भी एक इंसान जो ग्रेट लीडर बने ना, वो एक ग्रेट रीडर था. हर एक इंसान जो भी आज आप सक्सेसफुल देखते हो, आप किसी से भी पूछ लेना तो वो एक बात जरूर बोलते हैं कि आज उसके सक्सेसफुल होने में बुक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. बुक्स पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं. नंबर 1 फायदा है कि एक इंसान जिसको मान लीजिए 40 साल का, 20 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस है किसी एक इंडस्ट्री के अंदर, वो इंसान क्या करता है, अपने सारे एक्सपीरियंसेस को एक पन्ने में, कुछ पन्नों में उतार देता है और एक बुक बना देता है. और आपने क्या किया? आपने मात्र उस कुछ पन्नों को पढ़ा और आपने एक ऐसे इंसान का एक्सपीरियंस ले लिया जिसको उसी एक्सपीरियंस को गेन करने में इतना टाइम लग गया. दैट इज द पावर ऑफ अ बुक. उसने उस पूरे एक्सपीरियंस में बहुत गलतियां करी होगी, बहुत चीजें सही करी होगी, आपने उसको पढ़ लिया और आपका टाइम सेव हो गया. अब आप वो गलतियां नहीं करोगे और वो सही चीजें भी जल्दी करोगे जो आपको बताई जाएगी. बुक्स पढ़ने से दिमाग खुलता है. बुक्स खुलने से आपका परसेप्शन ब्रॉड होता है और आप एक वेल नोन, वेल विजडम पर्सन बनते हैं. बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है. तो बोला जाता है कि अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल बुक्स पढ़ते हैं जो आपको कॉलेज में दी जाती है, जो इतनी मोटी मोटी बुक्स आपको कॉलेज में पढ़ाई जाती है, इट कैन ओनली गिव यू अ लिविंग. वो आपको सिर्फ आपकी लिविंग के लिए हेल्प कर सकती है. लिविंग मतलब खर्चा चला सकती है, आपका घर घर चल सकता है. बट सेल्फ एजुकेशन कैन गिव यू अ फॉर्च्यून. बट अगर आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते हो तो वो आपको एक फॉर्च्यून दे सकती है. वो कुछ ऐसा दे सकती है आपको जो शायद आप अपने अभी इस समय पर सपनों में भी नहीं सोच सकते. बट यू नीड टू रीड दोज बुक्स. कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करी जाएगी, कुछ बिजनेस बुक्स, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स, वो आपको पढ़नी है. जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो आपको पढ़नी है उसका नाम है क्वेश्चन आदि आंसर्स. एक बुक जो आपको पढ़नी है उसका नाम है बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बाय दीपक बजाज. एक बुक जो आपको पढ़नी है वो है बिजनेस स्कूल.
ये 3 रिकमेंडेड बुक्स है जो आपको जरूर पढ़नी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो इट विल प्रोवाइड यू अ ह्यूमन्स फेथ ऑन द बिजनेस। आपको फेथ बढ़ेगा इस बिजनेस के प्रति। जब आप बिजनेस स्कूल पढ़ोगे और आपको बिजनेस की नॉलेज होगी तो आप बिजनेस को कॉन्फिडेंटली कर भी पाओगे। सेकेंड फेथ डेवलप करने के लिए जो आपको करना है वो है प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स। आपको प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स का पार्ट बनना है। जैसे आज आप इस इवेंट को अटेंड कर रहे हो, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड आपको दिए जाएंगे, ऑफ ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड आपको दिए जाएंगे। आपको सभी टाइप के इवेंट्स को अटेंड करना है और अपनी पूरी टीम को वो इवेंट्स अटेंड कराने हैं। बोला जाता है प्रोग्राम्स आर लाइफ लाइन ऑफ द मीटिंग ऑफ द इवेंट। प्रोग्राम्स जो है इज आर लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस की लाइफ लाइन है। आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन आप कितने प्रोग्राम्स को अटेंड करते हो, कितने इवेंट्स को अटेंड करते हो। अगर आप इवेंट्स का पार्ट नहीं करते, सून यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अब बहुत ही जल्दी इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम्स हेल्प्स यू बिकम मोटिवेटेड, प्रोग्राम्स हेल्प्स यू बिकम इन्फॉर्म्ड, प्रोग्राम्स हेल्प्स यू प्रोवाइड द नॉलेज दैट यू नीड। प्रोग्राम्स गिव यू द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन जिसने उस बिजनेस को काफी टाइम से किया है। और इन प्रोग्राम्स के द्वारा आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, एक आपको कल्चर मिलता है, आपको कुछ डेवलप होने का मौका मिलता है। और सबसे कमाल की बात, ये प्रोग्राम्स और इवेंट्स में आपको ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर है, राइट? तो उनको देखकर भी आपका विश्वास बढ़ता है, आपका फेथ बढ़ता है बिजनेस के प्रति। तो इन प्रोग्राम्स और इवेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और ये आपको जरूर अटेंड करनी है। एंड लास्ट इज एसोसिएशंस विद एक्टिव अपलाइंस। आपकी अपलाइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपके फेथ को इस बिजनेस के प्रति भी डेवलप करने के लिए आपका अपनी एक्टिव अपलाइंस के प्रति एसोसिएटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अपने अपलाइंस के प्रति एसोसिएशन कम होगा, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। बोला जाता है गुरु बिना गति नहीं, है ना? गुरु अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ में गति मतलब स्पीड भी नहीं आएगी। एक अपलाइन आपके लिए एक राइट मेंटोरशिप का काम करेगा, जो आपको गाइड करेगा, आपके साथ आपके बिजनेस में हेल्प करेगा। तो उनसे बात करना आपको फेथ डेवलप करेगा। कई बार स्टार्टिंग में हमें अपने ऊपर फेथ नहीं होता, तो उस समय पर अगर आप अपनी अपलाइन पे फेथ कर लेते हो तो भी आप इस बिजनेस में ग्रो कर जाते हो। तो ये 3 चीजें विल हेल्प यू टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। सो आज इस मीटिंग में हम यहीं तक अपने पार्ट को कवर अप करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो काम बात करने वाले हैं दैट विल बी ऑन द सेकंड सक्सेस प्रिंसिपल। सो स्टे ट्यून टू गेट द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। मेरा एक ही मिशन है इन मीटिंग्स के द्वारा, दैट आई वांट टू सी यू एट द टॉप। स्टे ट्यून विद ऑल द मीटिंग्स, डू सेंड द नोट्स जो आपने इस मीटिंग में अभी बनाए अपनी अपलाइन को, और जल्दी से नेक्स्ट मीटिंग को देखें सो दैट आप आगे के सक्सेस प्रिंसिपल्स को जान पाए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग एंड लेट्स मीट यू अगेन। थैंक यू सो वेरी मच।